चलिए बच्चों 11.2 छठा सवाल पढ़िए भैया क्या है। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 90 अंश है। B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना की। चलिए पहले रफ फिगर इसका बनाते हैं, उसके बाद फिर फेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज दिया गया है ABC, तो एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। B समकोण है भैया? यस सर। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B मान लीजिए समकोण है। आगे क्या बोला? AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर। AB 6 है, BC 8 है। बोर्ड में देखिए सभी लोग। B से AC पर BD लंब है। B से AC पर देखिए, किसी बिंदु से किसी भुजा पर लंब कैसे डालते हैं। बिंदु B पे प्रकार का केंद्र लेंगे और किसी भी सुटेबल त्रिज्या का एक चाप इस प्रकार से लगाएंगे कि ये AC को दो बिंदुओं पर काटेगा। उसके बाद इस बिंदु को केंद्र लेंगे एक चाप आगे की तरफ, फिर इस बिंदु को केंद्र लेंगे एक चाप जो इसको काटे, फिर इसको सीधे मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। तो ये बिंदु B से AC पर लंब हो जाएगा। बिंदु B से क्या कहा गया, क्या AC पर लंब है, कौन सी भुजा? B से AC पर BD लंब। इस बिंदु का नाम D दे देंगे, ये BD लंब हो गया। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया। अब तीन बिंदुओं से वृत्त कैसे खींचते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, किन्हीं भी दो भुजाओं का लंबार्धक करेंगे। तो सबसे पहले हम BC का लंबार्धक करेंगे। हमें परिवृत्त खींचना है। BCD से जो वृत्त जाएगा, इसका मतलब त्रिभुज के परिगत एक वृत्त खींच रहे हैं, सरकम सर्कल खींच रहे हैं। तो सरकम सर्कल खींचने के लिए किन्हीं भी टू साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। दो भुजाओं के की लंबवत रेखाएं खींचेंगे और लंबार्धक, और जहाँ मिलेंगी वो सरकम सेंटर अर्थात परिकेंद्र कहलाएगा। फिर परिकेंद्र को केंद्र लेकर किसी भी शीर्ष तक की दूरी को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच देंगे, वही परिवृत्त हो जाएगा। ये BC का लंबार्धक किया गया और ये मान लीजिए हमने DC का लंबार्धक किया, ये यहाँ पे मिल रहा है। और वैसे भी ये समकोण त्रिभुज है, ये यहाँ पे मिलेगा। समकोण त्रिभुज के परिकेंद्र की एक और खासियत होती है, बहुत ही आवश्यक आपको बात बता रहे हैं। इस समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो सदैव कर्ण का मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पर इसका परिकेंद्र यही बिंदु आएगा। इस बिंदु को आप केंद्र लेंगे, इससे D तक की या B तक की या C तक की दूरी को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच देंगे तो ये परिवृत्त बन जाएगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो सदैव क्या होता है, कर्ण का मध्य बिंदु। आगे क्या हुआ? A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना की। तो ये बिंदु वृत्त का केंद्र है, A से स्पर्श रेखा खींचनी है तो A से इस केंद्र O को मिला लेंगे। उसके बाद AO का लंबार्धक जैसा हम लोग स्पर्श रेखा में खींचते आए हैं, एक वृत्त ऐसा जो इससे होकर जाएगा, ये वृत्त पुराने वाले वृत्त को जहाँ पे काटेगा यहाँ से स्पर्श रेखा खींच देंगे इस तरह से। अब इसको एक्चुअल में करते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हमने रफ स्केच बना दिया, बैठ जाइए आप भैया। अब रफ स्केच से फिर स्केच और बढ़िया समझ में आएगा। अब एक एक स्टेप ज़रा ध्यान से देखिएगा, करिएगा नहीं पहले हमारे साथ, पहले हम कर लें फिर आप कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने एक रेखाखंड बच्चों BC खींच लिया 8 सेंटीमीटर का। ये BC रेखाखंड हो गया है 8 सेंटीमीटर का। और अब हमें समकोण त्रिभुज बनाना है तो बिंदु B से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा जल्दी से खींच लेते हैं। बिंदु B से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा ये हमने खींच ली। बिंदु B से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा। और इस पे अब कितने सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे बच्चों? 6 सेंटीमीटर का। बिल्कुल सही, क्योंकि AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर जरा अपने कंपास में रेडियस हम भर लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई कंपास में। और B को सेंटर लेंगे, B को केंद्र लेंगे और ये आर्क लगाई। ये बिंदु हमें कौन सा प्राप्त हो गया? A। इसको हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अब तो हमारा बन पाया है त्रिभुज जब A से C को मिला देंगे। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ प्रश्न का, जिसमें त्रिभुज ABC की रचना करनी थी। उसके बाद बिंदु B से AC पर एक लंब डालना था जिसका नाम था BD। तो अब क्या करेंगे, हमने क्या बताया था आपसे, बिंदु B से अगर AC पर लंब डालना है, देखिए ध्यान से, बिंदु B को केंद्र लिया और कंपास हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं
कि दो बिंदुओं पर कम से कम AC को ये चाप काटे। ठीक है, एडजस्ट हो गया हमारा कंपास। तो इस तरह से एक चाप लगा लिया, एक इस बिंदु पर काट रहा है, एक इस बिंदु पर। दिख रहा है बच्चों सभी को? थोड़ा सा चाप हल्का है और गाढ़ा कर देते हैं ज़रा। ये एक बिंदु मिल गया, एक ये बिंदु मिल गया। इसको केंद्र लेंगे। अब त्रिज्या वही रखिए, थोड़ी कम भी कर सकते हैं आप, या तो वही रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्केल की लंबाई पर निर्भर करता है। हमारे पास तो बड़ा वाला स्केल है तो हमारा काम चल जाएगा। तो अब इस बिंदु से साइलेंट कर दो भैया फ़ोन। तो अब ये आर्क बना दी, तो ये हमारे पास लंब प्राप्त हो गया बच्चों, क्या? BD। ये बिंदु B से AC पर लंब मिल गया BD। अब हमें क्या करना था? BCD से एक वृत्त खींचना है, तो परिवृत्त बनाना पड़ेगा। तो परिवृत्त बनाने के लिए परिकेंद्र चाहिए, किन्हीं भी दो भुजाओं के लंबार्धक करेंगे। चाहे तो हम सीधे सीधे इतनी जानकारी अगर हमें है कि समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है, तो BC का ही लंबार्धक करके अपना काम चला सकते हैं। और आपको नहीं मालूम ये, तो आप दो भुजाओं के लंबार्धक कर सकते हैं। अब देखिए जरा, आप एक टेक्निक यहाँ पर हम और अप्लाई कर रहे हैं। जैसे BC है तो आपको लंबार्धक अगर BC के आधे से अधिक दूरी लेनी थी लंबार्धक करने के लिए, मगर यहाँ पे फिगर मेसी हो जाएगा, तो हम BC से की पूरे से अधिक भी दूरी ले सकते हैं, जिसमें चाप ऊपर लगेंगे तो फिगर थोड़ा साफ रहेगा। देखिए C पे हमने केंद्र लिया और बड़े चाप ले लिए। BC का लंबार्धक बनाने के लिए एक ये लगाया इधर, चाक भी बढ़िया क्वालिटी की लग रहा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, विजिबिलिटी थोड़ी बहुत तो आ ही रही है, कमरे में रोशनी है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो ये दो बिंदु हमें मिल गए हैं। हमें लग रहा है स्केल से बड़े हो गए हैं, ये स्केल की सीमा से परे हो गए क्या? हाँ यार, चलो अंदाज लगाते हैं। चलिए ये बिंदु हमें मिल गया O। अब ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु ही बच्चों क्या होता है? परिकेंद्र होता है। केवल समकोण त्रिभुज में ही ऐसा होता है, या तो कहिए आपको दूसरी भुजा का लंबार्धक करके दिखा देते हैं। चलिए कन्फ्यूज़न आपका दूर कर दें, DC का लंबार्धक कर देते हैं। दोनों लंबार्धक इसी O पे मिलेंगे, आप देखेंगे अगर। और ये दोनों लंबार्धक अब मिलेंगे बिंदु O पर ही। ये देखिए, दोनों लंबार्धक कहाँ पर मिल रहे हैं? O पर, अर्थात कर्ण के मध्य बिंदु पर। अब O को केंद्र लेंगे और O से D, C या B कहीं तक की भी दूरी लेकर त्रिज्या एक वृत्त खींच देंगे, तो ये परिवृत्त बन जाएगा। ये बच्चों एक परिवृत्त हो गया जो BDC से खींचा गया है। समझ में आ रहा है सभी को? इसके पश्चात क्या प्रश्न में कहा गया था कि A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो अगर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है तो हम क्या करते हैं? उस बाह्य बिंदु को पहले तो केंद्र से मिला देते हैं। तो सबसे पहले हम A को केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या है बच्चों? O। A से O को पहली फुर्सत में मिला देंगे, तो A से O को हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद अब क्या करते थे? बाकी फिगर आप भूल जाइए। अब क्या करते थे? AO का लंबार्धक करते थे, मतलब AO को व्यास मानकर एक वृत्त खींचते थे। सीधी सीधी मोटी मोटी बात ये। तो AO को व्यास मानकर एक वृत्त खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा? AO का लंबार्धक। तो अब AO का लंबार्धक जरा कर लेते हैं। तो और थोड़ी बड़ी, कई सारे चाप इसी में है तो फिगर थोड़ा मेसी हो गया है, कोई बात नहीं, अब मजबूरी है करना। ये चाप आया, एक ये आया, ये तो ये चाप, ये बिंदु और ये बिंदु,
इसको हटा देते हैं। ये और ये बिंदु मिल गया हमें। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ये तो ये हमें मिल गया मध्य बिंदु किसका? AO का। अब AO का मध्य बिंदु मिल गया है तो AO को व्यास मानकर एक वृत्त खींचना था। तो AO का ये मध्य बिंदु है AO का, और इसको व्यास मानकर एक वृत्त खींचेंगे। और ये वृत्त हमारे परिवृत्त को जहाँ जहाँ जिन जिन बिंदुओं पर काट रहा है वही स्पर्श बिंदु है बच्चों बिंदु A के लिए। बिंदु A से स्पर्श रेखा खींचने के लिए एक तो ये बिंदु B हो गया और दूसरा एक बिंदु ये हो गया। तो अब स्पर्श रेखाएं ड्रॉ कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा, तो ये सीधी बन गई, ये खुद ही एक स्पर्श रेखा है। ऑब्वियस सी बात थी ये स्पर्श रेखा होनी भी थी। ये 90 डिग्री है इसलिए क्योंकि ये समकोण त्रिभुज ही है, और ये एक तरह से त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और दूसरा हमारा स्पर्श बिंदु ये मिला है, इसको नाम हम मान लीजिए F दे दे रहे हैं। तो अब A से F को मिला के आगे बढ़ा देंगे। थोड़ा सा टेक्निकल फिगर है ये, मगर आपने अगर शुरुआत से देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास दो स्पर्श रेखाएं हो गई, एक AB और एक AF। बिंदु D थोड़ा सा इस तरफ लिख देते हैं, चलिए ये बिंदु D हो गया। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये फिगर आपके सामने कंप्लीट तैयार है। अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो रिवाइंड करके दोबारा घर में भी देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद।